यहाँ खड़ा रहे भैया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री भाई युवराज महारानी जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की सर्व सुंदर साथ जो की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। परम पूज्य समय सुंदर साथ जी, आज हम सब श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी पृथ्वी प्रदक्षिणा के शुभ पावन पर्व पर पधारे हैं। यह श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में हम सब देखते हैं, अनुभव करते हैं और उसमें संलग्न हो जाते हैं। ये कितनी भाग्य की बात है कि श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में ब्रज की लीला भी होती है, रास की लीला भी होती है, जागनी रास की जागनी ब्रह्मांड के अंदर में लीला होती है और परम धाम के 25 पक्षों का जो वहां की शाश्वत लीला है वो भी श्री पन्ना धाम में होती है। जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की, चारों को यामा भोग। यदि चारों लीलाओं का भोग आनंद है तो मात्र श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में है। आपको अन्यत्र चारों लीलाओं का वो आनंद प्राप्त नहीं होगा। आप जब भी आए ब्रज की लीला में शामिल होना है, फाग के अवसर पर आइए, होली के अवसर पर एकदम ऐसा लगता है कि पूरा ब्रज मंडल यहाँ पर हाजिर हो गया हो। और ब्रज मंडल में श्री राज जी, श्यामा जी अपने उस स्वरूप को दर्शाते हैं कि जो हमने 11 वर्ष पर्यंत ब्रज की लीला में किया था। लेकिन उसमें जो अनुकरणीय लीला है, आप उसमें आप जाइए गहराई में, बातूनी में जो लीला होती ब्रजमंडल के अंदर में, ग्वाल वालों ने कभी एहसास नहीं किया है कि अक्षरातीत है। समझे? ग्वाल वालों को कभी वो सुख नहीं मिला है जो गोपियों को मिला है, जो ब्रजवधुओं को जो सुख मिला हुआ है। ऐसे ही पन्ना धाम में हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर समाज धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन जो सुख ब्रह्म शक्ति सुंदर साथ को यहाँ मिल रहा है, ऐसा किसी को नहीं मिलता है। अब इसको हम आगे अभी ले जाएंगे। रास की लीला अभी आपने 1 महीना पहले देखी है। रास की लीला अभी 1 महीना पहले देखी शरद पूनम पर। पूरी महारास की जो लीला है वो रास वाणी के माध्यम से, जो अंजील वाणी है उनके माध्यम से जो सारी जितनी भी रामतें होती हैं, उन रामतों को रास मंडल के सामने बोलो आप। अब देखो कैसे ये बात बढ़ती कैसे है। रास मंडल कहीं पर है बताओ? रास मंडल आपको कहीं मिल जाए तो बता देना। शिवा पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी श्री प्राणनाथ प्यारे की बोलो, है कि नहीं है? इसलिए वहां पर अखंड महारास की लीला होती है। कहीं नहीं है रास की लीला कहीं। हाँ, लीला हमारे धनी की हुई है, लीला प्राणनाथ जी की हुई है, और सब हमारे हृदय के बीच में बैठे हुए हैं सब। लेकिन जो लीला जहां पर है, जिसको स्वयं धनी ने आकर किया है, इस लीला को धामधनी ने और कहीं क्यों नहीं किया बताओ? फिर आप परम धाम में चलिए और वहां पर तीजी मोम की परसाल में श्री राजी महाराज जी ने क्या लिया बोलो आप? धामधनी राजी महाराज जी ने परम धाम के अंदर में क्या लिया? 3 ठौर से भी ठौर अच्छी जाए कहिए हिंदुस्तान, जहां मोहम्मद मेहदी ईसा आए के जहर किया फरमान। जहां पर सबको आकर के मिलना है, उन्होंने अपने दिल में लिया, अपने दिल के भीतर ये जो परना ठौर बुंदेलखंड की भूमि के अंदर में, भरतखंड के अंदर में
ये जो ठौर है धामधनी ने कहां पल ली? परम धाम में ली। क्या हमारी लीला कहां होगी? चारों लीलाएं एक साथ, चारों लीला कहां पर होंगी? वो होंगी साकुंड सखी सत्साजी गृह मंदिर में। जहां साकुंडल सखी शामिल होगी वहां पर ये सारी लीलाएं होंगी। लीला हो रही है, ब्रज की लीला, रास की लीला। रास लीला हो जाने के उपरांत में धामधनी ने जैसे ही अंतर ध्यान लीला की, और अंतर ध्यान लीला के अंदर में सखियों ने अपने बालाजी को ढूंढा, अपने बालाजी को ढूंढा। कहां गए मेरे बालाजी? आनंद रोते रमिया एम एने कहिए से लक्षण प्रेम, सखी प्रेम ध्वजा कहवाए, इनु नाम प्रकट खुली माथाए। देखिए सखियों ने वन वन में खोजा। आज जो आप सब चल रहे ना, ये हम वन में खोज रहे हैं। राज्य को वन में खोजते खोजते और अभी खेजरा मंदिर में हम सबको मिल जाएंगे। देखो मिल जाएंगे, फिर वहां से लेकर के हम चलेंगे। जागनी आए तुम जागो सखी, तुम जागो सखी, जागनी आए। समझे? वहां से जागनी लीला शुरू हो जाएगी। सुनत तार तम चौक पड़ी, सतगुरु आने जगाए, तो जागनी आए। देखो इसलिए ये पन्ना धाम के अंदर में जो हमने आपको बताया कि रास मंडल यहाँ पन्ना धाम में ब्रह्म चबूतरे पर है। और ब्रह्म चबूतरा किसको बोलते हैं ये भी देख लो आप। उसी जहां पर राज्य महाराजी का रास मंडल हुआ है उसी को ब्रह्म चबूतरा कहते हैं। वो है ब्रह्म चबूतरा। तो साथ जी आप हम सब दूर दूर से यहाँ पर आए हैं राज्य महाराज जी के उस प्रेम को पाने के लिए, अखंड महाराज की लीला को देख करके अनुकरण करने के लिए आए हैं यहाँ पर। इसलिए सुंदर साथ जी पन्ना धाम में आज के दिन में परम धाम की लीला भी होती है। रास भी हो गई, अंतर ध्यान भी हो गया, भूल भी रहे हैं। और कौन सी लीला हो रही है? परम धाम की लीला। ये जो परिक्रमा लगा रहे हैं ना, जेती परिक्रमा निज धाम की, सातों स्वरूप श्रीदास, सो सारे प्रणाम ने वास्ते संयन के सुख काज। सातों परिक्रमा आज के दिन लगाई जाती है। नाम प्रति प्रदक्षिणा है, लेकिन आज के दिन में परम धाम की सातों परिक्रमा पन्ना धाम में लगाई जाती हैं। प्रातः काल मंगल आरती से शुरू करते हैं, चारों मंदिरों में जाकर के चारों परिक्रमा हो जाती हैं। उसके बाद में ये जो हो रहा है अपन वहां से चले और चल करके महारानी मंदिर, फिर कौआ से है चोपड़ा मंदिर, वहां पर देखो हो गया पांचवा। ठीक है, पांचवा हो गया। और फिर वहां से चल करके पूरे पन्ना के लगाएंगे, हो गया छठवां। और जाकर के लगाएंगे खेजरा मंदिर में, हो जाएगा सातवां परिक्रमा। सातों परिक्रमा, सातों परिक्रमा आज के दिन लगाई जाती है। और ये पहाड़ के ऊपर में खड़े हो जाओ, इस पहाड़ पे आप देखोगे तो एक ही जगह से परम धाम के 8 सागर दिखते हैं। हमने सुंदर साथ को दिखाया भी है, हमारे साथ में जो रहते हैं उनको दिखाते। देखो एक ही जगह पर खड़े हो जाओ और परम धाम में जो 8 सागर हैं, इसलिए आप यहाँ पर खड़े हो जाओ। आपको एक तरफ दिखाई देगा लोकपाल सागर, एक पाल धर्म सागर, एक तरफ दिखाई देगा नरपत सागर, एक तरफ दिखाई देगा आपको बेनई सागर, एक तरह से एक तरफ दिखाई देगा कमला सागर। ये सारे सागर दिखाई देंगे 8। आज भी पन्ना में 8 सागर है। बोलो 8 सागर पन्ना धाम में, इसलिए वो एक जगह से दिखते हैं, वो पहाड़ के ऊपर से दिखते हैं। जब हम लोग चौपड़ा मंदिर से पहाड़ पर चढ़ते हैं, ऊपर खड़े हो जाते हैं, वहां से आपको सब दिखेगा। हमने नाम बता दिए हैं। परम धाम में नूर, नीर, खीर, दधी, घृत, मधु, रस, सरवर सागर, एक ठौर एक ही जगह पर है। परम धाम के अंदर में
आठों सागर क्या वर्णन किया है? नूर, नीर, खीर, दधी, घृत, मधु, रस, सर्वर सागर, एक ठोर, एक ही ठोर। अब किसी के सामने बोलोगे एक ठोर कैसे हुआ? ये तो आठों दिशाओं में, आठों सागर आठों दिशाओं में, एक ठोर कैसे हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि सागर आठों लिखे हुए हैं मूल मिलावे के। सागर वाणी पढ़िए आप, आठों सागर मूल मिलावे के। राज्य महाराज जी कहाँ बैठे हैं? मूल मिलावा में। तो राज्य महाराज जी के अंदर में आठों सागर है। उन आठों सागरों में से एक एक फुई भाई पागल है क्या? अरे जल्दी से बैठो या भागो यहाँ से, चलो भागो, चलो भागो यहाँ से। चलो 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 आप चलो। तो आठों सागर मूल मिलावे के लिखे हुए हैं। श्री राज्य महाराज जी, ये फ्रंट हो गया। जगन्नाथ कैसे हो? पीछे दिखाना है। हाँ पीछे पीछे बोलो बोलो बोलो। तो आठों सागर इस तरह से हैं मूल मिलावे के। राज्य मूल मिलावे में बैठे हैं। राज्य के अंदर से नूर है, गंजानगंज नूर है, उसमें से एक फूल उड़ करके आई और वो नूर सागर बन गया। बताइए आप, राज्य के अंदर में गंजानगंज नूर भरा हुआ है और उस नूर में से एक फुई उड़ करके आती है और वो अगिन कोण के अंदर में जाकर के वो फुई समाती है और वहां पर नूर सागर सागर बन जाता है। बताइए, ऐसे राज्य महाराज जी के अंदर नीर सागर, नीर सागर की शोभा है। खीर सागर एक दिली है, श्रृंगार की सागर दधी सागर है। इस तरह से आठों सागर राज्य के एक जगह पर हैं मूल मिलावा में। ऐसे ही पन्ना धाम में एक जगह पर खड़े होते हैं, वहां से आठों सागर एक जगह से दर्शन होते हैं। बताओ, है परम धाम की शोभा नहीं है? हम आपको चारों लीलाओं का आनंद शाश्वत यहीं पर खड़ा होकर के दिखा देते हैं कि सारी लीलाएं। इसलिए हमने जो बात आज जो नई बात कही है, इसको गांठी बांध लो कि रास का चबूतरा, रास की महिमा यदि है तो पन्ना धाम में ब्रह्म चबूतरे पर है और कहीं रास का चबूतरा नहीं है। इसलिए राज्य महाराज जी बंगला जी से निकल करके कहाँ पहुंचते हैं? रास में पहुंचते हैं और इस तरह से उनको लेकर के आते जैसा कोई ला नहीं सकता है। राज्य को बंगला जी से रास मंडल में ऐसे लाते हैं कि वृंदावन पधारो रे, वो तो हमने बुलावन हार मोहन बेनवाजी ऐसी बेन। इसलिए हमने आपको चारों लीला का थोड़ा थोड़ा सा इशारा करते हैं। परम नाम की लीला, ब्रज की लीला और जागनी लीला जो हो रही है। जागनी लीला में तो हमको 8 पहर 64 घड़ी, परम धाम के जो 8 पहर हैं 64 घड़ी है, उसकी पूरी लीला का सुख हमें सेवा पूजा के माध्यम से मिलता है। 8 पहर की और उस सेवा पूजा में प्रातः काल प्रथम पहर से लेकर के रात्रि पर्यंत तक जो लीला होती है, वो लीला पिया प्राणनाथ जी ने बंगला दरबार में विक्रम संवत 1740 से लेके 51 तक उन्होंने की है। 11 वर्ष तक की है यहाँ पर लीला। हो गया 11 वर्ष 52 दिन। कहीं ना कहीं या तो ब्रज जुड़ा है या रास जुड़ा है या जागनी या परम धाम की लीला जुड़ी हुई है। तो आज जो हम सब देख रहे हैं ना, ये पृथ्वी प्रदक्षिणा नाम है। ये जहां पर धामधनी बैठे हैं, धामधनी का धाम है। पन्ना परम धाम दे, करके परनाम दे, आशिक आराम दे, सकल दुख भागे हैं। कहा तो मस्तान जाकी लागी इसके दान, रूहें देखे दीदार से प्राणनाथ जी साक्षात पन्ना जी में विराजमान हो। तो जहां पर वो बैठे हैं, तो ये पूरी पृथ्वी जो है किसकी हो गई? धामधनी की हो गई। बराबर है, धामधनी की हो गई नहीं। तो वहां पर बैठे श्री हमने इसकी परिक्रमा लगा ली, पूरी पृथ्वी पर दक्षिणा हो गई।
हो गई। हमने इसका परिक्रमा लगा लिया पन्ना धाम में, गुम्मट जी, बंगला जी, सदगुरु श्यामा जी, चोपड़ा मंदिर, खेजरा मंदिर, हमने ये परिक्रमा लगा ली। तो कौन सी परिक्रमा हो गई? पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा हो गई। साक्षात धामधनी बैठे हुए हैं। अब थोड़ा शास्त्र की बात बताते हैं। शास्त्र की बात यह है कि शिव पार्वती जी ने कार्तिकेय और गणेश जी को ये बोला कि जो भी पूरी पृथ्वी का प्रदक्षिणा लगा करके पहले नंबर में हमारे पास में आ जाएगा, वही सर्वश्रेष्ठ पूजा का अधिकारी होगा, उसको सर्वमान्यता मिलेगी और सर्वश्रेष्ठ उसको माना जाएगा। अब देखिए गणेश जी ने क्या किया, तुरंत उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई और वहीं खड़े हो गए सामने। माता पिता की परिक्रमा लगाई, देखो उन्होंने, गणेश जी ने भाई उन्होंने परिक्रमा माता पिता की लगा ली। बोलो, बाद में बात करेंगे। तो गणेश जी ने माता और पिता की परिक्रमा लगा के खड़े हो गए, बोले आप ही हमारे माता पिता, आप ही पृथ्वी हो, आप ही आकाश, आप सब कुछ हो। आगे खड़े हो गए, ये हो गया बुद्धि। बोलो, इसलिए उनको सर्वश्रेष्ठ मान्यता प्राप्त है। हिंदू परंपरा के अनुसार सर्वशास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, हर जगह पर कोई भी कार्य होगा हिंदू का, उसके अंदर में उनका प्रथम पूजा होगी। लेकिन कार्तिकेय ईमानदार, कार्तिकेय ने क्या किया, बड़े भाई ने, उन्होंने पूरी प्रदक्षिणा लगाई पृथ्वी की, समझे, उन्होंने लगाई। इसलिए हम कहते हैं जैसे गणेश जी ने अपनी माता पिता की परिक्रमा लगाई, वो बोल कि पूरी पृथ्वी परिक्रमा हो गई, ऐसे हमारे पिया प्राणनाथ जी बंगला गुम्मट जी में विराजमान हैं और हम लोगों ने परिक्रमा लगाई तो पूरी ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। बोलो श्री प्राणनाथ, पृथ्वी परिक्रमा नहीं, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई, शाश्वत परिक्रमा हो गई। इसलिए हम सब प्रातः काल 6 बजे से और सुबह में 8:30 बजे तक पास की जो चारों मंदिर हैं उनकी परिक्रमा लगाते हैं और उसके बाद में 10:30 बजे प्रारंभ होती परिक्रमा, जो अभी चल रही है, जिसमें हम चोपड़ा मंदिर, खेजरा मंदिर आते हैं और फिर यहाँ से रात में 11 बजे वापस जाते हैं। 11 लगभग 12 तक बन जाते हैं। तो ये पूरी पहले होती थी 32 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी। क्यों 32 किलोमीटर क्यों होती थी? क्योंकि परम धाम के अंदर में जो बड़ी रांग है, बड़ी रांग की जो परिक्रमा है उसमें 32 दरवाजे हैं, समझ गए? याद देख लीजिए, मतलब कि सब जोड़ा दोषी में है, लेकिन तुम्हें खोज करना पड़ेगा। तुम्हें अपने आदि से, अपने गुरु से, अपने सदगुरु से उनके पास बैठ करके तुमको समझना पड़ेगा, नहीं तो पर्दा पड़ा हुआ है, नहीं तो वाणी कोई खोलता कौन है, समझता कौन है ना? कोई सुनता है। इसलिए हम आपको हर बात में या तो वृत्त की लीला को सुनाएंगे, या तो हम रास की लीला को सुनाएंगे, या तो परमधाम की लीला को, जागरण लीला को सुनाएंगे और हमको सारों को सिद्ध करके दे देंगे। क्या आप ये देख लीजिए इस तरह से। इसलिए आप वाणी पढ़ लीजिए शुरू से, रात से लेके क़यामत क़यामत तक, तो उसके अंदर में भी पूरी चारों लीलाओं का समावेश है। तो धामधनी ऐसे शुभ अवसर पर श्री पद्मावती धाम पन्ना जी में हमारे दाहोद सुंदर साथ दाहोद से पधारे हमारे माननीय भाई श्री क्या बोले इनको, इतनी बड़ी शोभा बोलते है नहीं, बताइए। सोलंकी परिवार, बोलो, बाबू भाई जी सोलंकी, जो विगत कई वर्षों से आज के दिन में इसी स्थान पर कि लोग पहाड़ से उतरेंगे, उनको प्यास लगेगी, उनको कुछ आहार चाहिए, स्वल्प आहार चाहिए, वो देखो उतनी दूर से आप लेकर के आते हैं, सामान लेकर के आते हैं, इतना बड़ा नमकीन लेकर के आते हैं वहां से, और सुंदर साहब को, और फिर यहाँ पर जो यहाँ का फेमस दुकान है जिसका नाम राजा होटल है, वहाँ के मीठे मीठे प्यारे प्यारे समोसे हैं करके और सबको खिलाते हैं और
ये तो यहाँ से सारा सुख आनंद लेके चले जाते हैं। हाँ, सारा सुख आनंद लेके चले जाते हैं। सुंदर साथ की सेवा करते, तन मन धन से सेवा करते हैं, है ना। तो हम राज्य महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बाबू भाई जी अपने साथ परिवार सहित यहाँ पर आए हैं और आप लोग तन मन धन से सेवा करते हैं, और सुंदर साथ भी इनके साथ में आए, राहुल सुंदर साथ और भी आए, उनमें भी प्रेम जग गया कि हमें भी चलना है भैया, हमको भी सेवा का नाम आनंद लेना है, तो वो भी आए। तो राज्य आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और इसका सारा स्वाद, सारा रस राज्य महाराज जी आपको प्रदान करें, ऐसी राज्य से हम प्रार्थना करते हैं। वाणी चर्चा तो चलती ही रहती है। अभी देखो हम मजलिस करके आए थे गोपन मंगला जी में, अभी रात में जाके फिर करेंगे, है ना। और ये वाणी सुन करके समझ करके हमारे बाबू भाई जी सब सुंदर साथ को लाइव भेज देते हैं। जितने भी उनके पास में हैं ग्रुप हैं, उन सब में ये वाणी चर्चा डालते हैं और सुंदर साथ इनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि हमको घर बैठे पन्ना धाम की गोमड़ मंगला में जो वाणी चर्चा प्राणनाथ जी के समय से हो रही है, उस चर्चा का हमें शाश्वत आनंद बाबू भाई के द्वारा मिलता है। तो हम सब यही प्रार्थना करते हैं, राज्य जी आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, वाणी से भरपूर रखें, सेवा से भरपूर रखें और सुंदर साथ की आप इसी तरह से जागनी भी करते रहें, उनको वाणी भी पिलाते रहें और पन्ना धाम का ये आनंद आप सबको बांटते रहें। इन्हीं शुभेच्छा सहित हम आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। बोलो श्री प्राण जय। प्यारे सुंदर साहब जी, इसी आत्मा की खुराक के लिए तो हम पन्ना जी की पावन धरा पर आते हैं, जहाँ साक्षात पिया महबूब के हमारे, जहाँ प्राण वल्लभ प्राणनाथ की बात होती है, जहाँ वाणी की चर्चा होती है, जहाँ धर्म की बात होती है। और हमारे परमादरणीय धर्मोपदेशक, वरिष्ठ धर्मोपदेशक पंडित श्री देवब्रह्म जी महाराज ने गागर में सागर भरने का जो काम किया, अल्प समय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें अब तक नहीं थी। तो इतने वर्षों से हम ये परिक्रमा कर रहे हैं, पर हमें ये मालूम नहीं था परिक्रमा कर क्यों रहे हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण चर्चा, यही तो हम लेने आते हैं, यही तो हमें मिलता है यहाँ पर। आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम। एक बार जोरदार जयकारा लगाते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। और बाबू भाई सोलंकी जी जो इस कार्य को करते हैं, आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद कि आप ऐसे शुभ आयोजन को सुंदर साथ के बीच में तन मन धन से पूरे परिवार के साथ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।